कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के अवैध, अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब कांग्रेस हाई कोर्ट जाएगी और इस फैसले को चुनौती देगी। कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि बंगाल में मेट्रो, वंदे भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला है। लखनऊ में 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी और सतत विकास का विजन दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारियों के तहत पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में पुलिस, सीएपीएफ और अन्य एजेंसियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल में आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव अभियान, भीड़ प्रबंधन और विभिन्न विभागों के समन्वय को प्रशिक्षण किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी के लिए न्याय और सम्मान व्यवस्था के सिद्धांत पर काम कर रही है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में कहा कि उन्होंने फॉर्म 26 में कोई तथ्य नहीं छिपाया और केवल कानूनी नोटिस मिलने की जानकारी पहले ही चुनाव आयोग को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वे अदालत में अपने पक्ष के सभी तथ्य रख रही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने मध्य एशिया और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत की मजबूत साझेदारी और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी राज्य को वीएटी व्यवस्था की तुलना में कम धनराशि नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी राज्य का एक भी रुपया बकाया नहीं है और सभी राज्यों को पूरा भुगतान किया गया है। अहमदाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने 12 जून 2025 को हुए A1171 विमान हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्घटना में 12 क्रू सदस्य समेत कुल 241 लोगों की जान गई। तिरुपति में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि थिलकी बंधनम, स्त्री शक्ति, एनटीआर पेंशन और अन्नदाता सुखी भव जैसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार लोगों तक पहुंचा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ने दुनिया के कई देशों में आउटरीच कार्यक्रम चलाए जिसके चलते कई वैश्विक कंपनियां, संस्थान और एक्सेलेरेटर भारत आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत को अपनी नवाचार क्षमता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच पर और मजबूती से पेश किया जाएगा।